अव्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार, आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत विशेष स्थान है और यहाँ के बहुत ही विशेष पावरफुल वाइब्रेशंस भी हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जो बाबा का विशेष रथ भी रहे और जिनकी भक्ति मार्ग में नंदीगण के रूप में यादगार है, उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ काफ़ी समय बिताया। स्वास्थ्य लाभ तो केवल एक कहने मात्र था, लेकिन उन्होंने बहुत सी आत्माओं के विश्व भर से आने वाली आत्माओं के स्थान पर सेवा की है। मुझे याद आता है कि जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर के भी स्थान की बात थी तो उन दिनों दादी यहाँ रहा करते थे और मैं जिनको भी दादी से मिलाने के लिए भूमि के सिलसिले में लाया करती थी तो दादी जी उनको बहुत समय देकर उनको बहुत शक्तिशाली बनाया करते थे। और मैं समझती हूँ किसी की यादगार है कि आज वो वारसी स्थान भी हमारा बना है। हम ये सभी समझते हैं कि जब ये स्थान एक इतना पावरफुल स्थान है और यहाँ के जो प्रकंपन है वो बहुत पावरफुल है, तो यदि यहाँ पर एक हम सबके निवास के लिए और हम सबके संगठन में बैठने के लिए एक स्थान और बन जाएगा तो पूरे विश्व भर की आत्माएं यहाँ आकर के फ़ायदा ले सकेंगी।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई साहब दिल्ली में आए भी हुए हैं, तो ये सोचा कि क्यों ना एक शिव जयंती के उपलक्ष्य में ऐसे पावन पर्व पर इस भूमि का शुद्धिकरण भी कर लिया जाए और साथ में यहाँ पर एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कर दी जाए जिसमें एक बड़ा हॉल हो, भाई बहन आराम से बैठ कर के अपने साइलेंस का एक्सपीरियंस भी कर सकें। क्योंकि वैसे तो हम देख ही रहे हैं एक फार्म हाउस का रूप है जिसके निमित्त हमारे जो गुप्ता भाई जी हैं और उन्हीं का ये स्थान है, पर उनको सेवा भाव मन में रहता है, तो उनके मन में आया कि यहाँ पर एक बाबा का स्थान हो तो बहुत अच्छा है। गुप्ता भाई जी, तो यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है, एक बड़ा हॉल बनेगा और उसके ऊपर कमरे बनेंगे जिसमें 30 भाई बहनों के रहने की व्यवस्था होगी। तो सभी अपना, एक हमारे लिए ही आवाहन है ये, तो सभी अपना आवाहन करने के लिए एक ताली तो बजा लो है। तो अभी हम आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं दीपक भाई को आमंत्रित करती हूँ जो बाबा के ही रत्न हैं, और एक बहुत अच्छा खुशियों का भरा हुआ गीत सुख सागर वो जब से मिला है वो हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे। सुख सागर वो जब से मिला है, सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है। पलकों में बाबा है तुमने छिपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। हाँ, पलकों में बाबा है तुमने छिपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। दिल दर्पण चमकने लगा है, दिल दर्पण चमकने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। हाँ, मन हो गया बाबा अब मेरे बस में, प्यार ही भरा है मेरी नस नस में। हो मन हो गया बाबा अब मेरे बस में, प्यार ही भरा है मेरी नस नस में। स्नेह सागर उमड़ने लगा है, स्नेह सागर उमड़ने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है।
पुकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों से नैनों से मोती लुटाए। हाँ पुकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों से नैनों से मोती लुटाए। प्यारा रहबर वो जब से मिला है, प्यारा रहबर वो जब से मिला है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। थैंक यू। ओम शांति। और इसी बीच में अपने रोहित भाई जो रजौरी गार्डन सेवा केंद्र से हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप आकर यहाँ के थोड़े से नक्शे के बारे में बताएं। तो जैसा कि हम सभी इस पावन स्थान पर खड़े हैं और जैसे ही यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले हो रहा था और गीत बजा, तो बिल्कुल लगा कि दादी गुलजार यहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं। तो हमारे भाई साहब, दीदी और सभी जोन के निमित्त की प्रेरणा से अब जब इस स्थान को रीडेवलप करने का थोड़ा सा एक अवसर मिला, तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन इसके लिए सोचा है संक्षिप्त में आपके आगे बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग है लगभग 106 फुट बाई 52 फुट की बिल्डिंग होगी, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हम 150 की सीटिंग कैपेसिटी वाला एक ऑडिटोरियम रखने वाले हैं। ऑडिटोरियम के साथ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर एक वीआईपी रिफ्रेशमेंट लाउंज, एक ग्रीन रूम, उन दोनों के साथ कुछ अटैच टॉयलेट, और यहाँ पर रहने वाले जो सेवाधारी होंगे उनके लिए हम लोग 2 रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही दे रहे हैं विद अटैच टॉयलेट। और जैसे ही एंटर करेंगे बिल्डिंग के अंदर, मैं समझता हूँ कि जिस तरफ से हम लोग अभी टेंट की एंट्री कर रहे हैं, लगभग यही पॉइंट बिल्डिंग की एंट्री का भी होगा। और एंट्री करते ही आपको रिसेप्शन, एक लॉबी और ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है वो लगभग जहाँ हमारा फाउंडेशन स्टोन है वहीं पे ही वो सीढ़ी भी रहेगी। तो ये सारी थोड़ी, और जो भाई बहनों के लिए, विजिटर्स के लिए एक टॉयलेट है, कुछ पेंट्री है, ये प्रोविजंस ग्राउंड फ्लोर पर हम रख रहे हैं। और ऊपर के फ्लोर पर हम 3-3 की एकोमोडेशन वाले 10 कमरे बना रहे हैं, और सभी कमरों के अंदर अटैच टॉयलेट रहेगा, एक वरांडा रहेगा, और एक हम लोगों ने कॉमन रूम भी बनाना है, और इसके अंदर लिफ्ट की फैसिलिटी भी रहेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाली हैं। रोहित भाई हमारे रजौरी गार्डन से हैं और आप आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर। रोहित भाई, आपने कई दिल्ली में बहनों के सेवा केंद्र बनाने में मदद की है। और आइए महेश भाई, लाल सिंह भाई, दोनों आओ। महेश भाई हमारे ओआरसी में आदि से लेकर के बाबा ने ये रतन दिया है, जो टोटल सारी कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस आदि है, वो सब हमारे महेश भाई करते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं। हाँ महेश भाई, आपने ओआरसी में देखी ना सारी बिल्डिंग्स, महेश भाई की बदौलत है। शिव बाबा हैं, लेकिन आप सारी मेहनत सारी पीछे आपकी है। और लाल सिंह भाई, ये यहाँ पर अपना जो ये है उपवन, इस जो नई कंस्ट्रक्शन है, आप पांडव भवन के विद्यार्थी हैं, परंतु आपने बिल्डिंग को बनाने के लिए सहर्ष स्वीकार किया है। तो लाल सिंह भाई, कितने साल हो गए ज्ञान में? 34 साल, 34 साल ज्ञान में हो गए। हाँ, अच्छी तरह स्वागत करिए तो जल्दी जल्दी बनाए। हाँ? ओके।
अभी बहनें मंच पर पुष्पों से स्वागत करेंगी आदरणीय भाई साहब और हमारे सीनियर्स का। शुभ दिन आयो आयो रे, सोने रो सूरज उगयो आंगन में। और जैसे अभी हम सबकी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि हमारे बीच में वरिष्ठ भाई आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी उपस्थित हैं, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और धुरादेशी बुद्धि है। बहुत आपके मन में प्लानिंग्स आती हैं, तो उन सब बातों को लेकर आदरणीय भाई साहब अभी हमें इंस्पिरेशंस देंगे। ओम शांति। आज गुलजार दादी जी के इस गुलजार उपवन में ऐसा लग रहा है कि गुलजार दादी जी की जो स्नेही आत्माएं हैं अपने आप एकत्रित हो गई हैं। और मुझे ये भी लगता है कि सतयुग में भी कम से कम हम सब तो गुलजार दादी जी की राजधानी में पास पास ही होंगे। अब देखिए कि दिल्ली में गुलजार दादी ज़्यादातर पांडव भवन में रही हैं और शक्ति नगर में भी रही हैं, लेकिन उनका जो मेन रोल बाद में रहा है तो पांडव भवन की पुष्पा दीदी, पांडव भवन के लाल सिंह भाई और पांडव भवन के बहुत से अन्य भाई बहनें ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए। मेरे को भी वैसे यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, पर गुलजार दादी जी चाहें तो व्यक्ति कहीं भी पहुँच जाता है, तो हम भी यहाँ आ गए हैं। अब मैं सोच रहा था बहुत गहराई से, ये बात आप भी ज़रा सोचो कि गुलजार दादी का हमारे भारत के इतिहास से, गीता से, गीता के भगवान से कितना कनेक्शन है। हम सब जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ दुनिया में भी गीता है। बाबा तो कहते ही हैं कि गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि, आज भी मुरली में था। अच्छा, तो जो शास्त्र वालों ने गीता का स्थान बताया है, कुरुक्षेत्र की जो बताई है सारी बात, वो कहाँ पर है? वो इसी हरियाणा में है और उस जगह का असली नाम था थानेसर। अच्छा, उसको बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र तो ताज़ा ताज़ा बनाया है। तो थानेसर और मानेसर, आप देख लो कि ये असली मानेसर थोड़ा खिसक कर ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ तो बाबा का बनना है ना, असली वाला बनना है, तो वहाँ उसको कहते हैं थानेसर। अब कोई सोचे कि परमात्मा शिव ने गीता सुनाई तो उसका रथ कौन सा था, है ना? तो उन्होंने तो वहाँ 4 पहिए वाला रथ वगैरह बना दिया, लेकिन उसका रथ कौन सा था? तो हम जानते हैं कि शिव का रथ, जिसके द्वारा सचमुच शिव ने आकर के कितने वर्षों तक, शायद ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा ने इतने वर्षों तक नहीं, लेकिन जितने वर्षों तक बाबा कहता है संकल्प से सृष्टि रची, है ना? तो साकार में तो बाबा ने आके बोल से रची, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, गीता में लिखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर बाबा के जो बच्चे बने हैं वो तो अव्यक्त रूप से बने हैं। तो प्रैक्टिकल शिव बाबा का रथ है। अच्छा, तो फिर आप सोचिए कि सारे विश्व का सच्चा शिवालय कौन सा हो गया?
असली गौर से सोचिए, शिवालय तो बहुत है, अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक हैं, लेकिन असली वाला शिवालय जिसके अंदर सचमुच शिव ने आकर के मुरली में आता रहता है कि बैल था, बैल के अंदर भी तिलक लगाया जाता था, यानी वाहन था। तो शिव बाबा के रथ और फीमेल बाबा ने वाहन क्यों बनाया कि हम लोग बॉडी कॉन्शियस से अलग हो सकें, कि है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, शरीर उसका फीमेल का है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियस से अलग हो जाएंगे कि हमारा तल्लक कोई शरीरों से नहीं है। सब जब बाबा के आते को देखते थे तो बाबा ही देखते थे, इंतज़ार करते थे, बाबा का ही करते थे, दृष्टि लेते थे। आज भी हम कमरे में गए थे, थोड़ी देर के लिए भी क्या महसूस होता है। अगर आप दादी जी के हाथ के माउंट देखें, जब वो ऐसे हाथ करती हैं, आप हैरान रह जाएंगे। तो प्रैक्टिकली विश्व का यादगार रूपी शिवालय सबसे पहला और सबसे असली अगर कोई बन रहा है तो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। अब जोर से ताली बजाओ सोचकर। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। बड़े बड़े शिवालय बने होंगे, लेकिन रियल वाला जिसके यादगार में उन्होंने फिर पूरा बदल करके युद्ध दिखा दिया, आदि आदि कुरुक्षेत्र दिखा दिया, वो कुरुक्षेत्र तो यादगार है, लेकिन ये असली वाले का स्मारक है। तो जो भी इसमें आज जिन्होंने ईंट लगाई, जिन्होंने इसका फाउंडेशन लगाया, जो यहाँ इसको आगे बढ़ाएंगे, ये भी नोट करेंगे कि दुनिया में खाली स्मारक बनाते हैं, यहाँ उसके द्वारा भी सेवा करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ है, तो मधुबन में जाते हैं, वहाँ जो भी जाता है तो उसको ब्रह्मा बाबा के स्मृति आती है। यहाँ पर ना केवल स्मृति आएगी, लेकिन आत्माएं बकायदा आकर के दादी के अव्यक्त रूप के अंदर भी यहाँ वो बाबा का मैसेज इतना आसानी से उनको मिलेगा, क्योंकि स्थान है जहाँ पर सचमुच बाबा का रथ रहा है। अब आप देखिए, आज हमको स्लोगन मिल रहा है बाबा की तरफ से कि अब आप ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। अगर ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बनेंगे तो फिर ब्राह्मण सो क्षत्रिय बनेंगे। लेकिन दादी थी ही फरिश्ता। आप गौर से देखेंगे, कभी उनका चित्र देखिए, उनका बोल देखिए कि शिव बाबा से नेक्स्ट अगर किसी की मंजी हुई आवाज़, किसी का उसी प्रकार का अलौकिक साकार सृष्टि पर चलन, उनका मीठा बोल और उनकी सूक्ष्म शक्ति, हमने कई बाबा की व्यक्त मुरलियाँ सुनी हैं। दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए तो बाबा उसके अंत में कहते थे, इसके पीछे सूक्ष्म गुलजार बेटी की शक्ति थी। तो आप देख लो कि सूक्ष्म शक्ति कितना काम करती है। आज भी बाबा हमको कहते हैं कि ब्राह्मण का एक संकल्प भी वंडर कर सकता है। तो उन्होंने साधारण तरीके से हम लोगों के साथ ही रह करके बहुत भाग दौड़ नहीं किया, कभी लंबा चौड़ा भाषण नहीं किया। हमारी मीटिंग्स में भी वो आती थी तो चुप करके मुस्कुराती रहती थी। तो सब कहते, दादी कुछ तो बोलो, तरस के कि कुछ दादी बोले। और वो जो बोलती थी उसमें इतना, हर एक के लिए कुछ भी हम लोग डिस्कशन करते रहें, उसमें इतनी शक्ति, इतना स्नेह भरा होता था, हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। तो इसलिए वो एक प्रकार का बाबा का सैंपल कि बाबा के ब्राह्मण बच्चे को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए, कि फरिश्ते रूप धरती पर है, ऐसी वो दादी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी ये जो स्थान है ये महत्वपूर्ण है
और इसके अंदर क्योंकि सेवा होगी, आप 2 मिनट जाके दादी के उस कमरे में बैठ जाओ, कोई नया भी बैठ जाए, इतना पावरफुल वाइब्रेशन है, इतना पावरफुल वाइब्रेशन है कि जो सदा शरीर में भी शिव बाबा को साथ लेके चली, जिसको कहते हैं बाबा वाली दादी उनको कहते थे, तो उनके यादगार में भी अब ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई आके रहेगा कुछ दिन, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर बाबा के साथ की अव्यक्त फरिश्ता दादी की ऐसी अनुभूति होगी। पहले भी यहाँ मेरे को लगता है किसी ने म्यूजियम बनाया था जिसमें हिलते जुलते कुछ ऐसे दिखाए गए, वो तो एक यादगार था। अब असली आपको अनुभूति होगी कि आप बैठ जाइए, आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति जो बहुत मेहनत करके और जगह होती है यहाँ होगी। तो ये स्थान हमको भाइयों ने ये तो बता दिया कि भाई इतने समय में बनेगा, इतने इसकी कॉस्ट क्या होगी, और मैं समझता हूँ इसको इतना शानदार बनाना चाहिए हमें कि ठीक है हमारा रिट्रीट सेंटर है, भाई बहन आएंगे, लेकिन इतना सुंदर ये होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादी का स्थान है। तो जैसे आप माउंट आबू में देखेंगे जाके, अभी उनका होने वाला है, अन्य के भी हमारे सब के यादगार वहाँ बने हैं। ब्रह्मा बाबा जी का यादगार है, प्रकाश मणि दादी का यादगार है, जानकी दादी का यादगार है। लेकिन कुछ ऐसी विचित्र बात है, हम तो 1 साल से माउंट आबू में रहते हैं, जो आता है दादी गुलजार का स्थान है, पैसे दे जाता है दादी गुलजार का, अभी तो वो बन रहा है। तो मैं समझता हूँ इतनी लोगों के अंदर भावना है कि वो दादी गुलजार के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, और इतना शानदार वो स्थान बन रहा है। तो वो तो जो माउंट आबू आएगा वो देखेगा, पर ये तो उनका असली यहाँ वो रही हुई हैं। तो इसलिए हमें इसको एक साधारण, एक जैसे होता है उसका तरह नहीं बनाना चाहिए, इसको तो इतना सुंदर बना। जब बाबा कहता है ना दिल्ली में दर्शनीय स्थल बनाओ, दिल्ली में दर्शनीय स्थल बनाओ, तो ये दर्शनीय स्थल बनना चाहिए, ना केवल धारणा के लिए, अपनी सेवा के लिए, बल्कि इसको लोग देखने आए, इसमें कुछ दादी जी की इतनी शानदार यादगार बन जाए जो कि लोग खिंचे हुए चले हैं, उसके आकर्षण से भी यहाँ पर आए, ऐसा मुझे ख्याल आ रहा है। और क्योंकि हम लोग बाबा के बच्चे कोई भी स्थान स्मारक बनाते हैं तो यूटिलिटी वाइज बनाते हैं, ऐसे नहीं कि खाली बना दिया, उससे सेवा होनी चाहिए। तो हमको देखकर अब देखेंगे, बाबा कहते कि दूसरी जो दुनिया वाले हैं वो भी यूटिलिटी स्थान बनाने लग गए हैं। गुजरात में उन्होंने सरदार पटेल का एक बहुत ऊंचा सा बनाया है, मैंने देखा तो नहीं पर सुना है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कमरे, स्थान, कई चीज़ें बनाई हैं। तो यूटिलिटी, ताकि ना केवल कोई उसको देखने आए बल्कि उसको यूज़ करे। हमारे बहन भाइयों ने भी मैसूर में कई जगह शिवलिंग बना करके उसके अंदर उन्होंने म्यूज़ियम, चित्रशाला आदि बनाए हैं। तो यूटिलिटी भी हो लेकिन उसका आकर्षण हो। तो इसलिए हम समझते हैं आप भले इसको बनाइए, उसी चीज़ को, जैसे आजकल आप दिल्ली में जाते हैं एयरपोर्ट के पास, हम जब आते थे तो छोटे छोटे होटल थे, छोटे छोटे। अब उन्होंने उसी जगह को मॉडर्न तरीके से बड़े बड़े शीशे लगाकर, बड़े बड़े ग्रेनाइट लगाकर, इतना अंदर चाहे वो वैसे ही हैं, इतना सुंदर लगता है कि व्यक्ति देखता है। तो इस स्थान को भी जो भी आप बनाएं उसको रूप ऐसा अट्रैक्टिव दे दें कि ये एक दर्शनीय स्थल बन जाए। अभी तो हाईवे तो है ही, तो लोग इसको देखें, तो ताकि यहाँ से सेवा ऐसी हो जो गुलजार दादी ने जो जीवन काल में की है उससे भी ज़्यादा ये यादगार सेवा करे, ऐसा मेरा भाव है। बाकी तो बाबा के अनन्य बच्चे लग जाएं तो क्या नहीं कर सकते, है ना। तो माधुबन में भी हम देखते हैं इतना बड़ा अव्यक्त धाम बन गया है, और मैंने उनको देखा है, कभी एक दिन पूना भाग रहे हैं, एक दिन राजस्थान भाग रहे हैं, ये मार्बल और बढ़िया होनी चाहिए, इस पर लिखत और बढ़िया होनी चाहिए।
10-10 ट्रायल करके एक एक चीज़ को वो बना रहे हैं और सचमुच इतना सुंदर वो बन रहा है, एक एक शब्द को देख देख के चेंज करते हैं। तो ऐसे ही दादी की जैसे पर्सनैलिटी है, जैसे उन्होंने फरिश्ता रूप से यहाँ काम किया, तो ये फरिश्ता लोग बन जाए। तो इसी शुभ भावना के साथ आज के दिन की आप सबको, और बाबा तो देख ही रहे हैं, दादी जी भी देख रहे हैं, दिल्ली वालों की दादी थी और दिल्ली को दादी ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है सूक्ष्म शक्ति से, तो वो अभी भी उनकी शक्ति काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस स्थान से बहुत बाबा की सेवा होगी। ओम शांति। भाई साहब, इस हॉल का क्या नाम होना चाहिए, थोड़ा उस पर भी अपनी सलाह हाँ दें। जी। इस हॉल का नाम क्या होना चाहिए, इस स्थान का? हॉल वो सोचता है। जी ठीक है। भाई साहब, आपने ये जो प्रेरणाएं दी, मुझे इससे एक बात याद आई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल हैं, जो बड़े फेमस हैं, स्कल्पचरिस्ट हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का राजघाट के पास और साथ में अभी जो ये इंडिया गेट है उस पर भी बहुत सुंदर स्थान बनाया है, और अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी वो बना रहे हैं। तो आपको उनसे मिला देंगे, यदि कोई खास ऐसी प्रेरणा हो तो वो उस पर अपनी राय सलाह भी दे सकते हैं। और यदि हम कुछ कराना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं, एमिनेंट व्यक्ति हैं, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का बनाया होता तो और भी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन जी होता। जी। भाई साहब ने तो हमें बहुत सारी प्रेरणाएं दी। हम सभी यहाँ फैमिली रूप में बैठे हैं, मैं देख रही हूँ भाई बहनों के मन में भी काफ़ी प्रेरणाएं आ रही होंगी। हमवीर भाई जी, आप इस स्थान को क्या इमेजिन करते हैं कि आपको कैसे एम्पावर करने जा रहा है ये स्थान, और कैसे आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, कुछ बताएं। मैं दीदी से बता रहा था पर दीदी आगे निकल गई थी कि मेरे को दादी ने यहाँ पे ज्ञान दिया था। अच्छा, दिस वाज फर्स्ट जहाँ अच्छा। दादी ने बैठ करके ताली मेरे को बजाओ ज्ञान जी, दिया। दादी जी से उन्होंने तो इससे बड़ी मेरे लिए तो उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। तो बाकी का मैं ट्राई करूंगा कि जो भाई साहब ने कहा है कोई अच्छी चीज़ यहाँ डिजाइन कराएं। नहीं, आप कई तरह के आकर्षण कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे तो सारे वर्ल्ड में सेंटर हैं, तो एक एक देश से एक एक पौधा भी ले आए कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, और उसको लोगों से प्लांट करा लें तो मशहूर हो जाएगा कि इस स्थान पर सारे विश्व के पौधे हैं। बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी बातें निकल आएंगी, तो लोगों को आकर्षण होगा कि चलो भाई देख के आए। दादी का तो नाम ही बाबा ने गुलजार रखा हुआ है, गुले गुलजार, है ना। और ये तो उर्दू में कहते ही हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इसलिए दादी तो उसका प्रैक्टिकल रूप रही हैं। तो आपको बहुत सारी थोड़े स्थान में बहुत अच्छी ऐसी यादगार बन जाएगी कि लोग दर्शनीय स्थल समझिए हमने इसको बनाना। जैसे गुलजार दादी दर्शनीय मूर्त थी, और बाबा हम सबको भी कहता आप दर्शनीय मूर्त बनो, तो ये दर्शनीय स्थल बन जाएगा। तो देखो बहुत अच्छी बात सामने निकल करके आई। और बहनों की तरफ से कोई शेयर करना चाहेगा? डॉक्टर मंजू गुप्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे इस स्थान के विषय में? जैसे मृत्युंजय जी वहाँ लेज़र शो पता नहीं क्या बना रहे हैं ना, वाटरफॉल वगैरह, हम भी बना सकते हैं, है ना। तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी अच्छी अच्छी। यही बात हो रही थी जब हम लोग यहाँ, खूबसूरत यहाँ पर ऐसा कुछ बनना चाहिए, क्योंकि है भी हाईवे और लोग यहाँ पर आए। और बाबा तो टाइम टू टाइम प्रेरणा है, और भाई साहब ने बहुत ही सुंदर कहा, और बनना ही है। तभी बाबा के बच्चों के मुख से ऐसे महावाक्य निकल रहे हैं, तो तथास्तु तो वो होना ही है। बाबा बैठे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर निकलेगा। गुलजार दादी के विषय में कोई बात? दादी के साथ यहाँ जब बैठे थे तो आंखें भर रही थी। वो प्यार के दिन बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यहाँ आना होता था दादी के पास। तो जब भी उनके बीमारी के दौरान, और क्योंकि बहुत क्लोज कनेक्शन था डॉक्टर गुप्ता का हमारे परिवार का, तो दादी के हम लोग बहुत क्लोज रहे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि किस हस्ती के साथ हम इतने क्लोजली रहते हैं।
तो दादी ने सारी पालना, अगर मैं कहूँ तो इस परिवार को पाला दादी ने है। बच्चे कैसे बड़े हुए मुझे नहीं पता, लेकिन वो खेल खेल में हमको बहुत कुछ सिखाती थी। और एक बार तो उन्होंने यहाँ पर हमारे लौकिक फैमिली को बुलाया और क्या मेहमानवाजी दादी ने की। सो यू लर्न अ लॉट। दादी के साथ हम लोग हर चीज़, छोटी छोटी बातें भी इतने रूप से सिखा जाती थी वो। उनकी सादगी, उनकी हर बात में सरलता और ऊंचा उठाना। कई बार कह देते थे छोड़ दो इसको, करने दो करने दो। तो वो हमें बहुत प्रेरणा देता था। कितना बाबा के क्लोज वो हमको लेती चली गई कि बुद्धि कहीं दुनिया में गई नहीं। आज हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, सब दादियों की प्रेरणा, बाबा की। और उसके बाद भी इतना खूबसूरत परिवार हमको मिला है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, किन शब्दों में उसका धन्यवाद करें। और दिल से आता Thank है you कि very हर much. पल ये बहुत बहुत ऊंचा जाना है, बाबा का नाम रोशन हो। ओम शांति। बीच बीच में हम आप सबके पास भी आते रहेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी प्रिय और परम आदरणीय विजया दीदी के पास। और विजया दीदी को हम सभी जानते हैं, बाबा का जो बेहद का घर है वहाँ पर आप अनेक प्रकार की ऑलराउंड सर्विसेज देते हैं। तो आप अपने ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं हमें इस मौके पर देंगे। ओम शांति। गुलजार दादी जो कि बाबा के रथ थे, हमने कभी इस रूप से नहीं देखा उनको, ये इनसे कोई बाबा अलग है। ऐसा महसूस करते थे कि जैसे कि बाबा इसके अंदर ही है। जब भी कभी मिलना होता था, इतना शांतिपूर्वक और इतनी धीमी आवाज़ में दादी स्नेह और प्यार भी बहुत करती थी। इतना प्यार था दादी के अंदर। और जब मैं यहाँ पर आई पहले मानेसर में, तो दादी ही, गुलजार दादी हमको लेके आई थी। चंद्रमणि दादी भी थी। तो हमको फ्लाइट से जाना था। कहा अभी तो टाइम पड़ा है, आप लोग पहले इधर आओ, मानेसर देख कर जाओ। तो तब हमने, दादी ने खुद साथ जाकर इधर उधर ये सारा मानेसर हमको दिखाया, पकोड़े खिलाए। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि दादी नहीं, ये कोई बाबा काम कर रहा है। आज भी हमको इतना नशा है, जब भी कहते हैं दादी तो हमारी दादी है, दिल्ली की दादी है, हमारी दादी है। चाहे दादी बॉम्बे में थी और कई बार हम मिलने भी गए हैं खास, तो यही कि हम अपनी दादी के पास जा रहे हैं। हमें एक नशा था और हमको आज भी यही महसूस होता है कि दादी गई नहीं है, दादी यहाँ पर ही है। अभी भी वो दिल्ली की पालना कर रही है, हमारी पालना अभी भी कर रही है। और वो बाबा के साथ साथ है। बाबा को याद करती है तो दादी की भी याद आती है, जैसे कि वो दादी के साथ साथ है, दादी जी साथ है बाबा के। तो हमको यहाँ पर आकर के इस स्थान पर मानेसर में जो ये आज बन रहा है, हॉल बन रहा है, इससे पहले भी कईयों ने भट्ठी करके कई प्रकार का अनुभव दादी के कमरे में किया है। मगर अभी ये जो हॉल बन रहा है, इसके द्वारा तो इतनी सेवा होने वाली है कि इसके वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलेंगे और लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। आज भी लोग पूछते रहते हैं कि हमारा यहाँ भट्ठी में टर्न कब आएगा, मानेसर की भट्ठी में टर्न कब आएगा। तो हम कहते हैं कि अभी थोड़ा बहुत सर्दी, अभी रुक जाओ, फिर आपको हम संख्या देंगे। केवल दिल्ली के नहीं, पंजाब वाले भी पूछते हैं, दूसरे भी पूछते हैं कि हम कहते हैं हाँ आपका भी टर्न आएगा। तो मतलब यहाँ के द्वारा जो सेवा होने वाली है, अर्थात जो प्रत्यक्षता होने वाली है बाबा की, वो भी यहाँ से ही होगी। ऐसी मेरी शुभ भावना है और आप सबके लिए भी प्रेरणा भी है कि आप सब यहाँ पर आएं और अनेकों को अपने साथ ला करके इसका अनुभव कराएं। ओम शांति। थैंक यू विजया दीदी। और अभी हम चलना चाहेंगे पुष्पा बहन की ओर। आप जानते हैं कि पुष्पा बहन जी खास पांडव भवन दिल्ली करोल बाग से हैं
और दादी जी के समय आपने बहुत समय बिताया है, तो बहुत ही अनुभवों की खान है और इस स्थान के प्रति भी आपकी विशेष श्रद्धा भावना है। तो आज आप इस मौके पर अपनी शुभ भावनाएं देंगे। ओम शांति। संगम युग पर ड्रामा के हर दृश्य, हर घड़ी में बहुत बड़े बड़े राज समाये हैं। जब दादी जी का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा नरम होता गया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि दिल्ली के पोल्यूशन से दादी जी को कुछ दूर कहीं ऐसे वायुमंडल में, ग्रीनरी में, फ्रेश एयर में रहना चाहिए। और उसी अनुसार उस समय ये छोटा सा स्थान दादी के लिए बनाया गया। और दादी, जैसा कि भाई साहब ने भी सुनाया, पांडव भवन में ही रहते थे। भाई साहब भी, आशा दीदी भी। पांडव भवन की अपनी एक पहचान है उस समय की, आप समझ ही सकते हैं कैसी रही होगी और कितनी सेवाएं आज ये सब हमारे त्रिमूर्ति निमित्त करने के। दादी सूक्ष्म रूप से अभी तो हम दिल्ली तरह अपना समय बिताते और एक जैसे एकाग्र बुद्धि, स्थिरता, बस एक बाबा, ऐसे दादी का जीवन रहता। तो मैं कई बार दादी से कहती थी कि दादी आप बोर तो नहीं होते? जब मैं यहाँ आती दादी अकेले होते, ऐसे सेवा के साथी सब होते थे, गोपाल भाई भी होते थे, नीलू बहन भी, और भी सेवाधारी। तो दादी कहती थी मैं कभी बोर नहीं हुई और मुझे कभी कोई तकलीफ भी महसूस नहीं हुई। ये तो डॉक्टर ने कहा है तो कहना मानना है, और बाबा क्या चाहता है वो बाबा जाने। तो आज मुझे वही बातें याद आ रही हैं। दादी के अंदर एक विशेष गुण भी कहें और अंदर एक संकल्प भी रहता था। और दादी का स्वभाव था कि हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। छोटी सी भी चीज़ होती थी तो दादी देखती थी ये किस क्वालिटी की है, उस पॉजिटिविटी से देखती थी, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए। छोटा सा रुमाल भी है तो दादी कहती थी ये स्वच्छ प्रेस किया हुआ, तरीके से रखा हुआ हो। तो दादी का यहाँ भी रहन सहन ऐसा रहता था। तो सेवा की रीति से भी दादी को रहता था कि जो कुछ बने वो बहुत अच्छा बने, और नवीनता दादी को बहुत अच्छी लगती थी। तो सचमुच वही राज आज हमारे सामने है। दादी के संकल्प भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसको स्वरूप में लाने का सभी बातों में मैं देखती हूँ, सेवाओं में भी बेहद दृष्टि से। और आज इस स्थान के लिए भी जो कुछ कहा, बाबा अवश्य इसको कुछ ऐसा नवीन बनाएगा जो सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, और सबके संकल्प और उंगली अवश्य इसमें लगती रहेगी। मेरी ये बहुत जिगरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिगर से इस स्थान के लिए शुभ भावनाएं दी और हमें दादी जी के बारे में भी बताया। अभी हम थोड़ा चलते हैं टीचर्स बहनों के पास। मैं देख रही हूँ टीचर्स बहनों में हमारी सीनियर संतोष बहन बैठी हैं, और आपने गुलजार दादी जी की बहुत पालना भी ली है, और आपको ही दादी ने निमित्त बनाया था पटौदी में सेवा के लिए। और फिर आप ORC की भी सेवाएं, जब ORC बन रहा था तो आपने बहुत सेवाएं की हैं दिल व जिगर जान से। और अभी मानेसर में भी आपने बहुत की हैं। दादी के साथ भी शायद आप काफ़ी समय रही हैं। आप इस स्थान को किस रूप में देखती हैं अभी? मुझे तो दादी को याद करते हुए इतना नाज आता है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि दादी ने ही समर्पित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। और सन 78 में दादी के ही बुलाने पर मैं यज्ञ में आई और दादी ने अपने साथ रखा।
14 वर्ष मैं पांडव भवन में दादी जी के साथ रही। फिर जब यहाँ मानेसर में सेवा की बात निकली तो दादी ने कहा कि वहाँ कोई बहन चाहिए, गुप्ता जी कह रहे हैं। तो हमने कहा अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं तो चली जाऊँगी, मैं जा सकती हूँ। तो आए, लेकिन आने के बाद यहाँ थोड़ा सूना सूनापन लगता था, और लगता था क्योंकि बड़े परिवार से दिल्ली से आए थे, तो हम कभी कभी कहते थे कि हम दादी से अलग हो गए, मन नहीं लगता। तो गुप्ता जी कहते थे कि समय आएगा मैं दादी को ही यहाँ ले आऊँगा, दादी तो क्या सारा जोन भी यहाँ आएगा। तो हमें थोड़ी तसल्ली होती थी, और धीरे धीरे हमने देखा कि दादी का यहाँ बना, और दादी जी तबीयत के कारण यहाँ आई। और उस समय हम पटौदी में चले गए थे यहाँ से सेवाएं करते हुए हेली मंडी में। तो जब दादी का यहाँ पर बना तो दादी की ये बड़ी भारी विशेषता थी कि वो हर त्योहार पर हमें बुलाती थी, क्या होली क्या दिवाली, हर त्योहार पर हमें यहाँ मनाने के लिए बुलाती थी। कहती तुम ये महसूस नहीं करना कि मैंने तुम्हें बाहर भेजा है, तुम सदा ही मेरे साथ रहती हो। और हम भी ऐसा ही महसूस करते थे। तो दादी जी के साथ बहुत समय और बहुत नज़दीकी से, दादी जी बॉम्बे में भी थीं तो भी हम हॉस्पिटल में दादी की सेवार्थ 88 में दादी के साथ ही थे। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा तो जीवन सारा ही दादी के हाथों पला है, और दादी की प्रेरणाओं से ही हम आगे बढ़े हैं। आज भी जो सेवाएं चल रही हैं, हमें ORC की भी ड्यूटी दादी ने ही दिलाई थी, और ORC बन करके पूरा तैयार हुआ। उसमें भी दादी ने ही हेली मंडी में ही भाई बहनों के रहने का प्रबंध कराया था। तो बहुत अच्छा लगता था कि हम दादी के इतने करीब हैं तो हमें इतना भाग्य मिल रहा है। और आज फिर वो दिन याद आ रहा है कि कैसे जो कहते थे कि एक समय आएगा कि यहाँ विश्व की आत्माएं आएंगी और तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सचमुच में शायद सबसे करीब दिल में भी हम ही हैं और सबसे स्थान में भी करीब हम ही हैं, ऐसा मैं महसूस करते हुए अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। थैंक यू संतोष बहन। अब मैं देख रही हूँ हमारी मधु बहन पांडव भवन में जब दादी जी रहते थे बहुत नज़दीक रही और बहुत समय भी बिताया आपने ORC में दादी जी के साथ में, हमारे बीच में है। आप भी अपने मन के उद्गार थोड़े से शॉर्ट में शेयर करेंगे। किनसे? पूना से हमारी करुणा बहन भी मौजूद हैं, कृपया आप भी 2 शब्द कहें। ओम शांति। दादी जी ने बचपन में ही हमें पाला, क्योंकि बहुत बाल्यकाल में मैं दादी से मिली थी तो मुझे दादी का शारीरिक रूप ही बहुत आकर्षित करता था। तो मैं पंजाबी में सुंदर को सोना बोलते हैं, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, किसी प्रोग्राम में दादी नहीं दिखते थे, मैं बोलती थी वो सोनी दादी नहीं दिखे, वो सोनी दादी कहाँ पर है, सोनी दादी कहाँ पर है। तो दादी में एक अपना ही आकर्षण था। और दादी से एक बार मैंने कहा, दादी आपको ये नहीं आता मैं बाबा का रथ हूँ, आपको कभी तो मन में आता होगा। दादी इतने निर्माण थे। दादी ने कहा, नहीं मधु, अगर मैं ये सोचूंगी ना तो बाबा आना बंद कर देगा। मतलब उन्होंने अपने आप को, शिवरात्रि के दिन तो दादी अव्यक्त हुई, लेकिन इतना समर्पित भाव दादी के अंदर था। और हर एक को दादी अप्रिशिएट बहुत करते थे, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। हमारे लौकिक भाई में भी बीज दादी ने डाला। वो थोड़ा समय नहीं जाते थे तो दादी कहती थी, मधु भाई को बुलाओ, वो हमसे मिलकर जाए। तो उनके दिल में इतनी अच्छी छाप पड़ गई कि ये दादी हैं जो हमें नाम सहित भी जानती हैं और बुलाती भी हैं। तो दादी ने बहुत अपनापन दिया। मैं ही दादी को बोलती थी, दादी आप तो बाबा वाली दादी हो, आपकी सूरत से बाबा ही दिखाई देता है। दादी बस हमें आपके ही साथ रहना। तो हम कई बार कहते थे, दादी हम पूर्व जन्मों में भी आपके साथ होंगे, तभी यहाँ पर ORC में भी हमें आपके साथ रहने का भाग्य मिला। तो दादी कहती थी, बाबा की कमाल है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारी करुणा बहन पूना से। ओम शांति। मैंने जब यहाँ कदम रखा, वैसे पहले जब दादी थे तब भी आके गए थे, और गुलजार दादी जी के लिए जो भावना है हमारे बाबा वाली दादी, यहाँ
बाबा के कमरे में जाओ, कहाँ भी जाओ, सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव आता है और बहुत शक्तिशाली स्थान है। यहाँ विश्व की सभी आत्माएं खींच कर आएगी और दादी में जो भावनाएं हैं उस आधार से बाबा का बहुत समीपता का अनुभव करेंगी और भरपूर होकर जाएंगी। यहाँ के आप बगीचे को देखेंगे तो इतने फलों से लदे हुए पेड़ देखे तो भरपूरता का अनुभव होता है। ऐसी ही सब विश्व की आत्माएं भी वहाँ यहाँ आकर भरपूरता का अनुभव करें, यही शुभ भावना शुभकामना है। जल्दी काम पूरा करें और सब आत्माओं को यहाँ आने के लिए छुट्टी मिले, यही मेरी इच्छा है। बहुत अच्छा। अभी हम फिर से मंच की ओर आते हैं और अपने योगप्पा भाई से अनुरोध करते हैं कि आप भी 2 शब्द कहें। ओम शांति। अभी तक हम लोगों ने बड़ों से दादी जी की विशेषताएं, हम दिल से जो बातें निकली है वो हम सभी ने सुने हैं और इन सब बातों को हम हमारे ध्यान में रखते हुए इसको पूर्ण रीति से साकार रूप में लाने के लिए हम सभी इकट्ठा होकर के मेहनत करेंगे। और साथ साथ में इस समय पर मैं हमारे जो इस स्थान का जो गिफ्ट दिया है गुप्ता जी को अवश्य इस समय पर याद करता हूँ। दादी जी के प्रति इनके अंदर में बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने इस ज़मीन को बाबा की सेवा के लिए, दादी जी की विश्रांति के लिए दिया है। जब आशा दीदी जी और भाई साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया यहाँ पर मकान बनाने के लिए, बाबा की सेवा करने के लिए, तो हम लोगों ने गुप्ता जी भाई साहब के पास गए, हम ये शुभ समाचार उनको सुनाए। वो तो बहुत खुली दिल से, बहुत खुशी से जल्दी बनाओ। बाद में मैंने पूछा कोई फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ करना है? वो कहता कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, आप जल्दी से जल्दी काम शुरू करो। ऐसे गुप्ता जी ने हमको आश्वासन दिया और विशेष करके आज अब उनका आने का था लेकिन तबीयत के कारण वो आया नहीं है। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, गुप्त रीति से प्रत्यक्ष रूप से भी परमात्मा बाप के आशीर्वाद को पात्र बनते हैं। और ऐसे ही अभी इस प्रोग्राम में हम सभी एकत्रित हो गए हैं। धूप बहुत तेज़ी से आ रही है, बहन भाई को तकलीफ़ हो रही होंगे। जल्दी से हम ये कार्यक्रम प्रोग्राम करके बाबा का जो श्रेष्ठ प्रेरणाएं हैं बड़ों से, जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है, उसको साकार में लाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्प करके ये कार्य को जल्दी से जल्दी हम सफल करें। इसी शुभकामनाओं से मैं मेरा बात को विराम लेता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और अभी हम चलते हैं, हमारे बीच में एक बहुत विशेष व्यक्तित्व मौजूद हैं, ब्रदर सतबीर वर्मा। आप पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार हैं और वर्तमान समय आप डेप्यूटी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के साथ कार्य करने का सहयोग स्वरूप साथी हैं। बाबा के घर ORC में कई बार आपका आना हुआ है और माउंट आबू भी आप खास गए हैं। आप भी इस शुभ मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। ओम शांति। मंचासीन बड़े भाई आदरणीय ब्रजमोहन जी, बहन आशा जी, बहन विजय जी, बहन पुष्पा जी और सम्मुख बैठे सभी मेरे भाई बहन, आज इस पवित्र स्थान पर आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय गुलजार दादी के उनकी स्मृति में इस स्थान को और गुलजार बनाने के लिए जो एक भवन का निर्माण करने का जो सभी भाई और बहनों ने संकल्प लिया था, उसको पूर्ण रूप से कार्य रूप देने के लिए आज हम सौभाग्यशाली हैं। बहन आशा दीदी और ब्रजमोहन भाई के कर कमलों से
आज ये शुभ कार्य हो रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूँगा और बाबा से चाहूँगा कि जो सपना गुलजार दादी ने ना इस स्थान को गुलजार बनाने के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व को शांति की राह पर और परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए उन आत्माओं को जो किन्हीं कारणों से अपने दैनिक जीवन में भटक कर अपने शरीर को जहाँ जाना चाहिए, जिस रूप में कार्य करना चाहिए, उससे जो भटक जाते हैं, ब्रह्मा बाबा ने जो रास्ता हमारी दीदियों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से जो दिया है, मैं चाहूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब इसी प्रकार से चलते रहें। और आज मैंने देखा है, सुना है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरा 35-36 साल का राजनीतिक जीवन है और मुझे भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में जाने का मौका मिला और विभिन्न जो हमारी धार्मिक विरासत है मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं इस मंच पर हूँ, भाई जी के और बहन जी के सानिध्य में आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन अगर कोई संस्था वास्तव में परमार्थ हित कार्य कर रही है या कि ईश्वरीय सेवा में ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय के द्वारा या मेरे इन भाई बहनों के द्वारा ये सेवा की जा रही है, ये जग जाहिर है। और इस देश के जितने भी जो वरिष्ठ राजनीतिक रूप में जो सेवा कर रहे हैं वो भी मानते हैं कि ये ही एक ऐसा संस्थान है, सेवा केंद्र है, जो आज मानव जीवन के लिए परमार्थ अग्रसर है। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं एक दो बात कह के अपना स्थान लेना चाहूँगा। मुझे समय समय पर कभी मौका मिल जाता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं यहाँ ORC में भी मुझे 4-5 बार आने का मौका मिला और 2012 में प्रथम बार मैं हमारे पानीपत से भारत भूषण भाई के साथ में, मैं और अजय सिंह चौटाला और आज वर्तमान डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणबीर जी हैं, हम पहली बार वहाँ गए थे और वहाँ का जो अनुभव रहा, मैंने उसी दिन से ही मेरे मन में था कि ये एक रास्ता इस जीवन को सुंदर और सरल बनाने का है। लेकिन कारण कई रहे, पीछे का घटनाक्रम भी एक ऐसा ही रहा, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा, ये ज़रूरी भी है। बात 2014 की है। मेरा जो जीवन बाबा की कृपा से सभी के आशीर्वाद से ठीक ठाक चल रहा था, अचानक मेरी मिसेज लेक्चरर थी, वो स्वर्गवासी हुई और मेरा एक ही बेटा था, 22 साल का था। वो माँ के कारण डिप्रेशन में आ गया। 4 महीने बाद वो भी परम धाम में चला गया और मैं हिसार का रहने वाला हूँ। हिसार में रमेश दीदी वह हम सबको पालना दे रही है। तो उनकी मम्मी जाने से पहले मम्मी जाने के बाद मैंने बेटे से कहा, बेटा आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। वो बेटा उस घटना के 1 महीने बाद वहाँ जाना शुरू किया। वो 1-1.5 महीना वहाँ गया। उस बेटे ने मुझे कहा कि पापा ये स्थान आपके लिए, आप जाओ। मैं उस बच्चे की प्रेरणा से मैंने वहाँ जाना शुरू किया और लगभग 1-1.5 महीने के बाद
वो परमधाम चला गया। लेकिन जो प्रेरणा, जो शिक्षा जो मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मुझे मिली, जो मुझे साहस मिला, मैं आज गर्वित हूं। और एक मेरी बेटी है, उसने भी मुझे असिस्ट किया उसी समय। उसने उस टाइम चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, और उसने कहा पापा आप इस संस्थान को, इस राह को मत छोड़ना। और वो भी आशा दीदी के पास में 15 में आई थी, आशीर्वाद लिया था। और मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि वो ताकत, जो साहस बाबा से मिलता है, वो कहीं और नहीं है। उस बेटी ने एमएससी किया, बीएससी बहुत अच्छे मार्क से किया, आजकल वो यूपीएससी की तैयारी चंडीगढ़ में रहकर कर रही है। और मैं आज ये मान के चलता हूं, लोगों की नजरों में हो सकता है कि परमात्मा ने मेरे साथ ये घटनाक्रम किया, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। जब मैं किसी दुखी आत्मा को देखता हूं, मैं उसको कहता हूं कि जो तेरे बस का है ही नहीं, आप उसको इतना क्यों करते हो। परमात्मा ने शायद आपको ये, आप इसको दुख मानते हैं, आपकी परीक्षा ले रहा है। आप इसे स्वीकार करो। और यह शिक्षा, यह साहस मुझे यहीं से मिला है। मैं अंदर, मेरे अंतर्मन से कहता हूं कि मुझे मिला, क्या मिला? मुझे ये मिला। मुझे बहुत कुछ मिल जाए तो मैं इतराता नहीं, और मेरे साथ में कोई ऐसा वैसा घटनाक्रम हो जाए तो मैं घबराता नहीं। ये मुझे यहीं से मिला है। तो मैं एक बात और कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं पिछले दिनों भीम भाई, अशोक भाई, सोम भाई से मेरा मिलना हुआ, क्यों मेरा जीवन एक शिक्षक के रूप में भी रहा है। मैं एक पीछे टीचर विंग की भट्टी थी, मैं उसमें भी मुझे 2 दिन आने का मौका मिला। और एक यहाँ की छोटी सी समस्या है, उसके बारे में चर्चा हुई कि साथ में लगती है जमीन, ये जो स्थान, पवित्र स्थान है बाबा का, आदरणीय गुप्ता जी के सहयोग और समर्थन से ये जो चल रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। और उसके लिए प्रयास किया, क्यों सरकार का कोई सिस्टम है एक्वायर करने का। तो हमने देखा, और मैंने माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं, वो भी कई बार हमारे हिसार सेंटर में बिना बुलाए आ जाते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो अगर दिन के दिन भी बहन रमेश जी कह देते तो आ जाते हैं। मैंने उनसे मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। ये प्रयास है कि जो थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो जल्दी दूर हो जाएगी। और अभी बहन जी बता रहे थे और बड़े भाई जी भी कह रहे थे कि जो आज ये पौधा लगाने का काम किया है, इसमें हम सबकी तन की, मन की, धन की, सबकी जरूरत है, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। और जैसा कि मेरे विषय में बताया गया कि मैं साथ के साथ मुझे जो भी समय मिलता है, मैं बाबा के लिए, अपने लिए निकालने का मेरा प्रयास होता है। पिछले दिनों हम दिल्ली से पानीपत होते हुए हम चंडीगढ़ जा रहे थे, माननीय डिप्टी स्पीकर साथ थे। पानीपत से भारत भूषण भाई जी का फोन आया कि आप कहाँ हो? मैं दिल्ली हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, क्यों ना आप यहाँ आ जाएं। तो हम रास्ते में चलते चलते वहाँ बाबा के घर में रुके, और वहाँ रुकने के बाद में वहाँ भी कोई छोटी मोटी समस्या थी। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की तरफ से ये बाबा का प्रताप है। वो कई दिन से 3-4 किलोमीटर का रास्ता था, बड़े परेशान थे मेरे भाई और बहनें, और वो भी फटाफट माननीय डिप्टी स्पीकर साहब को कह के, और वो भी बाबा के आशीर्वाद से, जो इतने दिन से पेंडिंग जो कार्य था, वो शायद 2.5-3 करोड़ का मामला था, वो भी
सुलझने का कार्य हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं बहन जी को और भाई जी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, आपके प्यार और आशीर्वाद से ये समस्याएं आती हैं, लेकिन हम मिलजुल के इस समस्या का समाधान करेंगे और सहयोग हमारा हमेशा ही मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार फिर मेरे सभी भाइयों का और आदरणीय आशा बहन का, भाई ब्रोजमन भाई का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। और पुनः मैं इस शुभ कार्य के लिए हम सब मिलके बाबा की आस में और बाबा की स्मृति में इस कार्य को पूर्ण रूप से करेंगे। शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। मैं सबका बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने आकर के इतने शॉर्ट नोटिस में, लेकिन मैं देख रही हूँ सारे दिल्ली से भी हैं और अपने गुड़गांव से भी हैं, नोएडा से भी हैं, ग्रेटर नोएडा से भी हैं, पूना से भी हैं, दूर दूर से भाई बहनें आए हैं, सोनीपत भी बैठा है। तो एक बार आप सबका यहाँ आना, ये आप निश्चित जानिए, एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। तो आज हमने कदम रखा है जिस शुभ कार्य के लिए बाबा अवश्य पदम गुणा हमें इसकी सफलता प्रदान करेंगे ही, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। और हम लोगों ने तो बहुत छोटा सा ही प्रोजेक्ट सोचा था कि केवल एक हॉल और 30 कमरे, 30 लोगों के रहने की व्यवस्था, लेकिन आदरणीय भाई साहब बड़े बड़े ही होते हैं, हर चीज़ को दूर दृष्टि से देखते हैं। दूरदृष्टि से भाई साहब ने इसका नया स्वरूप डिक्लेयर किया है, तो उस स्वरूप को भी अवश्य हम लोग मिलजुल करके पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ करेंगे ना। और किसी के पास कोई नया प्लान हो, कोई विशेष बात हो, तो आप अवश्य हमें बताएं, हम उसको इंक्लूड करेंगे। तीसरी बात, आज यहाँ पर एक भाई आए थे, सुरेश भाई राजकोट के, ओआरसी में भट्टी के लिए आए थे। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा, बोले कि क्या मैं कुछ दिन सेवा कर सकता हूँ? तो मैंने कहा अवश्य कर सकते हैं। मैंने कहा क्या सेवा करेंगे आप? तो कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बर्तन भी मांजूंगा, सफाई भी करूँगा, जो कहेंगे वो कर। तो यहाँ रहे 15 दिन, शायद 15 दिन रहे, बहुत खुश, और मेरे को बोले दीदी यहाँ पर हॉल बना। ये पहला संकल्प उनका था, सुरेश भाई का, यहाँ हॉल बनना चाहिए और रहने की व्यवस्था। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना पहला सहयोग वो भेज भी दिया और याद प्यार भी आज के दिवस के लिए दी है। हाँ, आना चाहते थे, मधुबन में थे, आना चाहते थे, परंतु नहीं आ पाए, लेकिन आएंगे अवश्य, ये भी पक्का है। अपने बाबा के प्यारे लाडले, बहुत ही, बाबा कहता है ना दिल चाहिए, तो ऐसे दिल वाला बच्चा है वो, जिसने कि ये कदम उठाया। तो बहुत अच्छा, उनकी भी आज के दिन दुआएं इस स्थान को मिल रही हैं। 1 मिनट के लिए मैं चाहूँगी कि जितनी हमारी मीठी प्यारी दादी शुभ भावनाओं का भंडार थी,
अभी भी है। और वतन में बाबा के साथ बैठिए। वतन से सारे विश्व की सेवा कर रही है। 1 मिनट हम प्यारे बाबा को थैंक्स भी दें, प्यारी दादी का आवाहन भी करें और उनको भी थैंक्स दें। और इस भवन को जो बनने जा रहा है उसके प्रति अपने दिल की जिगरी दुआएं प्रदान करें। 1 मिनट के लिए। ओम शांति। गुलजार दादी, ओ दादी, हमको हमारे बाबा से रहिया मिलाती, करते रहेंगे याद सदा आपको दादी। अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे, अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे। दिल कर रहा है आपका भार हो दादी, करते रहेंगे याद सदा आपको दादी। हो करके अथक सेवा बाबा का। है भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। है भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली, बाबा की राज दुलारी।
बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहते फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांति अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।